शैलेश विश्वकर्मा, जो प्रांजल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा रेजिस्टेंस किस प्रकार से संयोजित होता है, और मैं आपके लिए इंटरमीडिएट का ही अगला पार्ट यानी धारिता किसे कहते हैं, यानी धारिता कैपेसिटर क्या होती है, मैं उसका चैप्टर लेकर के आया हूँ। इसमें धारिता क्या चीज होती है मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको। और आप इसके अलावा घरों में देखे होंगे पंखे में और मोटर में लगा हुआ एक सेल नुमा डिवाइस होती है, जिसमें धारिता, जिसे धारिता कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। यह संधारित्र जो होती है आवेशों को धारण करती है, और आवेशों को धारण करने के पश्चात यह अपने विभव को बढ़ाती है। यानी कि घर में जितनी भी युक्तियां होती हैं, सारी युक्तियां 220 वोल्टेज पे कार्य करती हैं। हम उससे ऊपर वोल्टेज नहीं दे सकते, इसलिए उससे ऊपर वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है कैपेसिटर का। ये कैपेसिटर में जब आवेश बाहर से आते हैं तो अपनी विभव को बढ़ा करके जो पंखे में लगा हुआ कॉइल होता है उसे धक्का देते हैं। ये धक्का जब पंखे के भीतर रोटर में लगा हुआ चुंबक पर सरकता है तो पंखा चालू हो जाता है। तो इसी तरह से मोटर में भी ये काम होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे धारिता। धारिता कहते किसे हैं? धारिता यानी कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी सीधे सीधे हम कह रहे हैं कि आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। उस चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा, जब हम परिभाषा बोलेंगे तो परिभाषा में रहेगा किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहण करने, संग्रहण या धारण करने। ठीक, धारण मैंने लिखा हुआ है, धारण करने, संग्रहण करने की घटना या क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं जो दूसरे किसी चालक को दी जा सके, जो दूसरे किसी चालक को दी जा सके इसके द्वारा किसी अन्य चालक को आवेश दिया जाता है, इसीलिए इसको धारिता कहते हैं। तो हम धारिता को प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आवेश हम दे रहे हैं विभव का मान भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आवेश, यानी आवेश जैसे जैसे दिया जाएगा वैसे वैसे विभव का मान बढ़ेगा। यानी आवेश सदैव निर्भर करता है किस पे? विभव पर। किस पर? विभव पर। यानी आवेश निर्भर कर रहा है विभव पर, तो हम सीधे लिख सकते हैं Q समानुपाते V, यानी V और Q के बीच में एक समानुपातिकता का चिन्ह है, जो केवल ये बतला रहा है कि आवेश विभव से किस प्रकार का संबंध रखता है। तो जब इस संबंध को हटाते हैं तो यहाँ पे आता है कांस्टेंट, जिसे हम धारिता का नियतांक कहते हैं। यानी कि तब सूत्र हमारा क्या बन जाएगा? Q बराबर CV। यह धारितीय नियतांक, धारितीय नियतांक। अब जब हमारे पास सूत्र स्थापित हो जाता है तो हम सीधे मात्रक और बीमा लिखेंगे। तो इसका मात्रक क्या होगा? C का मात्रक क्या होगा? तो C धारितीय नियतांक का मात्रक क्या होगा? यानी कि जब यहाँ C के साथ विभव गुणनफल है तो Q के पास आ जाएगा तो इसका भागफल हो जाएगा, तो C हो जाएगा Q/C। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यहाँ पे लिख लीजिए, आप रफली में लिख लीजिए Q बराबर I/T होता है, और V बराबर होता है W/Q। तो W/Q हो गया, तो W का मात्रक क्या होता है? जूल। W क्या है? कार्य है, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। तो यहाँ कूलाम प्रति वोल्ट होगा।
इसी जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। ओके, जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहेंगे। अब इसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। तोड़िए, तो ये हमारा कूलाम प्रति वोल्ट जो एक प्रकार का एसआई मात्रक है, इस एसआई मात्रक की एसआई होती है फैरेड। फैरेड तो एक परिभाषा और बन गया कि एक फैरेड वह धारिता है, जो किसी चालक पर एक कूलाम आवेश देने पर एक वोल्ट विभव उत्पन्न करती है। ओके, ये एक परिभाषा बन गया इसके मात्रक को देख करके एक परिभाषा बन गया। तो अब हम ऊपर चलते हैं और इसे मिटा देते हैं। आप वीडियो को रोक करके अपना नोट्स बना लीजिएगा, परीक्षा उपयोगी नोट्स बना लीजिए। मैं चलता हूं इस पर इसका बीमा निकालने। आपका यह मात्रक हो गया फैरेड। अब हम इसका बीमीय सूत्र निकालेंगे। तो बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमीय सूत्र यानी डायमेंशन। यहाँ पे लिखिए डायमेंशन। तो डायमेंशन कहिए या बीमीय सूत्र कहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? कूलाम प्रति वोल्ट यानी फैरेड बराबर। अब इसको तोड़ते हुए चलते हैं। इस सूत्र के नियमानुसार आप लिखे थे यहाँ पे I इंटू टी यानी धारा। तो धारा का कूलाम का हो जाएगा एम्पियर गुणे सेकेंड बटे वोल्ट का हो जाएगा क्या? जूल बटे कूलाम बराबर एम्पियर गुणे सेकेंड बटे जूल माने न्यूटन गुणे मीटर। ये जूल क्या है? माने कार्य है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, इसलिए बल का मात्रक न्यूटन मैंने लिख दिया और यश का मात्रक माने विस्थापन का मात्रक मैंने मीटर लिख दिया। नीचे आपका ऑलरेडी कूलाम था जो कि ऊपर में लेके जाना चाहता हूँ। तो कूलाम का अभी अब तोड़े थे। कूलाम बराबर होता है एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ पर भी आप एम्पियर सेकेंड लिख लीजिए। ठीक, अब आपके सामने 2 एम्पियर 2 सेकेंड दिख रहे होंगे। तो यहाँ न्यूटन है, हम सीधे सीधे सबका बीमा लिखने जा रहे हैं। तो एम्पियर का बीमा होता है ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा एम्पियर 2 है, इसलिए मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लिखूंगा इस तरह से। और सेकेंड भी 2 है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक, इस पर घात जो है 2 है। न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस 2 और मीटर का एल। ठीक है, सबको एक जगह इकट्ठा करके इनको हम अंश के रूप में बनाते हैं। तो अंश के रूप में बनाएंगे तो ये ऊपर जाने पर यम का -1 हो जाएगा। एल यहाँ 2 है तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो यल पर -2 हो जाएगा। यहाँ पे t -2 है, ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये धन हो जाएगा। धन के साथ ये जुड़ जाएगा, t दोनों है तो t पर 4 हो जाएगा। और आपके सामने a पर 2 है तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धारिता की बीमा और मात्रक आपको हमारे चैनल YouTube चैनल जो कि प्रांजल एजुकेशन क्लासेस है, इसे खूब मात्रा में लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।